समर एक छोटा सा मासूम सा लड़का था जो हर रोज मस्जिद के बाहर एक बूढ़े डाकिये का इंतजार करता। वो डाकिया अक्सर अपने हाथों में कभी कुरान तो कभी हदीस की किताब लेकर आता। समर हर रोज पूछता, आप रोज क्या लेकर आते हो? डाकिया मुस्कुराता और कहता, मैं जन्नत से पैगाम लाया हूँ बेटा। लोग कहते थे वो बूढ़ा पागल है, मगर समर के लिए वो सबसे अजीज इंसान था। वो रोज उसके साथ बैठता, कुरान की आयतें सुनता और उसकी बातों में खो जाता। एक दिन डाकिये ने समर के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, एक दिन तू भी अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाएगा। बस सब्र रखना और कभी सच्चाई का रास्ता मत छोड़ना। फिर एक दिन वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। न मस्जिद के बाहर दिखा, न किसी गली में। समर हर रोज उसे ढूंढता रहा। फिर एक दिन मस्जिद के इमाम ने कहा, उस डाकिये का इंतकाल हो गया। समर का दिल टूट गया। वो रोया नहीं, बस खामोश हो गया। कुछ दिन बाद उसने हिम्मत करके डाकिये के घर का पता ढूंढा। एक छोटी सी झोपड़ी थी, अंदर एक पुराना संदूक रखा था। जब समर ने वो संदूक खोला, उसमें एक कुरान शरीफ थी, कुछ रसूलों के पैगाम और एक चिट्ठी रखी थी। जो भी इस संदूक को खोले, समझ ले अब वो अल्लाह के पैगाम का डाकिया है। मेरी कहानी यहाँ खत्म हुई, तुम्हारी यहीं से शुरू होती है। आज सालों बाद समर बड़ा हो चुका है। लोग उसे एक यूट्यूबर कहते हैं, मगर असल में वो अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहा है। वही पैगाम जो उस बूढ़े डाकिये ने कभी उसके दिल में उतारा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन समर एक मदरसे में गया वीडियो शूट करने। वहाँ एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई और बोली, भैया, आप वही हो ना जो जन्नत के पैगाम वाली वीडियो बनाते हो? समर मुस्कुराया और सिर हिलाया। बच्ची बोली, मेरे अब्बू कहते हैं आपकी वजह से उनका दिल नमाज की तरफ फिरा है। उस दिन समर को एहसास हुआ, पैगाम सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, दिल से पहुंचाया जाता है। और आज समर बड़ा हो चुका है। लोग कहते हैं वो एक यूट्यूबर है, मगर हकीकत ये है वो अल्लाह का पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहा है। वो सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है। अब समर हर हफ्ते एक नई जगह जाता है, कभी किसी स्कूल में बच्चों के बीच, कभी किसी जेल में गुनहगारों के सामने और कभी किसी टूटे हुए दिल के पास। एक बार वो एक ऐसे आदमी से मिला जो जिंदगी से हार चुका था, गुनाहों में डूबा हुआ, नमाज से दूर, उम्मीद से भी कोसों दूर। वो बोला, मैं तो जन्नत के लायक ही नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। समर ने मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कही, जब फिरौन जैसे जालिम को भी अल्लाह ने मूसा भेजा, तो तुझे क्यों नहीं माफ़ करेगा? वो आदमी पहले तो हंसा, फिर खामोश हो गया और कुछ ही हफ्तों बाद वही आदमी सजदे में गिरा हुआ था। आंखों से आंसू बह रहे थे और ज़ुबान से बस एक ही बात, या अल्लाह, मुझे भी अपना बना ले। उसी पल समर की आंखों में भी आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, क्या मैं वाकई तेरे पैगाम का डाकिया बन गया? जैसे दिल से जवाब आया, जब कोई गुनहगार मेरी तरफ पलटे और उसमें तेरा हिस्सा हो, तो समझ ले तेरा पैगाम पहुंच गया। अब सवाल तुझसे है, क्या तू भी बन पाएगा किसी समर की तरह, एक टूटी रूह तक रोशनी पहुंचाने वाला, एक डाकिया अल्लाह के जन्नत भरे पैगाम का? आज शायद तुम भी किसी समर बनने वाले हो। तुमसे भी अल्लाह पूछ रहा है, क्या तुम बनोगे मेरे पैगाम का डाकिया? तुम्हें जन्नत चाहिए या दोज़ख?